Hello friends, this is Abha Vishwakarma. Welcome to our YouTube channel Vish Spoken Classes. Friends, एक ऐसा फ्रेज है हमारे पास जो लगभग हर एक स्पीकर इस्तेमाल करता है, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एवरेज स्पीकर हो। तीनों स्पीकर्स, ये तीनों टाइप के स्पीकर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जो है एज फॉर एज। एज फॉर एज बहुत आसान, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती कि हम इसका प्रयोग, इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करें। यस, सो आज हम बताएंगे आपको एज फॉर एज के बारे में। एज फॉर एज जिसका मतलब होता है जहां तक। जहां तक है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ओके, देखते हैं एज फॉर एज, जहां तक। ठीक है, एज फॉर एज के बाद आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, माय फादर, माय डैड, ब्रदर, गर्ल्स, व्हाटएवर, जितने भी सब्जेक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज फॉर एज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थिंक बहुवचन के लिए, थिंक्स एक वचन के लिए, नो बहुवचन के लिए, नोज एक वचन के लिए, रिमेंबर बहुवचन के लिए और रिमेंबर्स एक वचन के लिए। जब आप थिंक और थिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी हिंदी होगी लगता है। जैसे जहां तक मुझे लगता है, तो एज फॉर एज आई नो। जहां तक पापा को लगता है, एज फॉर एज सब्जेक्ट कौन है, किसको लगता है, पापा को। फादर थिंक्स, जहां तक उसे लगता है। अब उसे में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। यस, तो एज फॉर एज ही थिंक्स या एज फॉर एज सी थिंक्स। अब आप अपने फ्रेंड्स सर्कल की बात करें, जहां तक हमें लगता है तो हमें के लिए वी का इस्तेमाल करेंगे, एज फॉर एज वी थिंक। ओके, ऐसा ही हम इस्तेमाल करेंगे नो और नोज के लिए। जहां तक मैं जानता हूं, एज फॉर एज आई नो। जहां तक तुम जानते हो, एज फॉर एज यू नो। जहां तक हम जानते हैं, एज फॉर एज वी नो। अब सिंगुलर की बात करेंगे, जहां तक वह जानती है, एज फॉर एज शी नोज। जहां तक वह जानता है, एज फॉर एज ही नोज। इसकी एक और हिंदी होगी जो है पता है। जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो। जहां तक आपको पता है, एज फॉर एज यू नो। जहां तक मम्मी को पता है, एज फॉर एज मॉम नोज। वही चीज रिमेंबर और रिमेंबर्स के लिए रहेगा, इसकी हिंदी होगी याद है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, एज फॉर एज आई रिमेंबर। जहां तक उसे याद है, एज फॉर एज ही रिमेंबर्स। क्योंकि ही सिंगुलर है, विद सिंगुलर वी हैव टू यूज रिमेंबर्स। ओके, रिमेंबर्स, नोज एंड थिंक्स विद सिंगुलर, थिंक, नो एंड रिमेंबर विद प्लुरल। ओके, रिमेंबर और रिमेंबर्स याद है, नो एंड नोज जानता है या पता है, थिंक एंड थिंक्स लगता है या सोचता है। ओके, इसके बाद हम जो भी सेंटेंस होगा उसको राइट डाउन कर देंगे। ओके, जो भी सेंटेंस होगा उसको क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। इसको सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स है, जहां तक मैं जानता हूं वह एक नंबर का बदमाश है। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है, दोनों के सेंस में एक ही इस्तेमाल होगा। तो हम क्या लगाएंगे, एज फॉर एज आई नो। जहां तक मैं जानता हूं वह एक नंबर का बदमाश है, तो वहां के लिए ही इज सच अ नॉटी। ही इज सच अ नॉटी पर्सन। ओके, वह एक नंबर का बदमाश है। जहां तक उसे लगता है मैं एक विद्यार्थी हूं। यस, जहां तक बहुत आसान है, एज फॉर एज उसे, उसे के लिए ही, लगने के क्या होता है भाई, लगने का होता है थिंक। तो मैंने बताया था बहुवचन के लिए थिंक और एक वचन के साथ थिंक्स का इस्तेमाल करेंगे। ही आपका सिंगुलर होता है, इसे हम इसका यहां पे किसका इस्तेमाल कर देंगे, थिंक्स का। एज फॉर एज ही थिंक्स, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, जहां तक
अगर यहां पे हो जाए मुझे लगता है, वह एक विद्यार्थी है, तो एज फार एज आई थिंक ही इज अ स्टूडेंट। ओके। तीसरा, जहां तक मम्मी को याद है वह यहीं रहती थी, तो जहां तक के लिए एज फार एज, अब मम्मी भाई मॉम एक है, एक वचन का है, तो याद है के लिए दो होता है, एक रिमेंबर और एक रिमेंबर्स। एक वचन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? रिमेंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिमेंबर्स। यस, एज फॉर एज मॉम रिमेंबर्स, जहां तक मम्मी को याद है वह यहीं रहती थी, शी लिव्ड हियर, या आप इसे ऐसे बना सकते हैं, शी यूज्ड टू लिव हियर। ओके, दोनों तरीके से बनेगा, एज पर एज मॉम रिमेंबर्स, शी लिव्ड हियर या शी यूज्ड टू लिव हियर। ठीक, लगता है, थिंक एंड थिंक्स, जानता है या पता है, नो एंड नोज, और याद है, रिमेंबर एंड रिमेंबर्स। उसके बाद जैसा भी कोई सेंटेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, आप उसके हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे। इसका जो दूसरे, ये तीन यहां पे आपको समझ में आया, इसका बाकी और समझते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ये आता है, एज फॉर एज के साथ कंसर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एज फॉर एज के साथ कंसर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कंसर्न लगाते हैं। अगर सिंगुलर का है तो इज, बहुवचन का है तो आर, और अगर आई होगा तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जांपल से देखते हैं, जहां तक मेरा सवाल है मैं ऐसा नहीं हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे करना है। एज फॉर एज, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से उसकी सहायक क्रिया, फिर कंसर्न लिखना है, उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, जहां तक मेरा सवाल है मैं ऐसा नहीं हूं। तीन सेंटेंस, एक जहां तक मेरा सवाल है मैं ऐसा नहीं हूं, तो जहां तक के लिए एज फॉर एज, ओके, मेरा सवाल है तो मेरा के लिए इस्तेमाल करेंगे आई, और आई के साथ लगता है एम। ओके, आई के साथ लगता है एम, और सवाल के लिए लिख लेंगे कंसर्न, CONCERED। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, मैं ऐसा नहीं हूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट लाइक दिस। दूसरा देखते हैं, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है 10 लोग हैं। हम बोलते ना भाई, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है उसमें 10 लोग हैं, तो इसके लिए जहां तक के लिए सीधी सीधी बात है, एज फॉर एज मेरे परिवार का सवाल है। भाई यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरा परिवार, तो माई फैमिली, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड। ओके, दो चीज क्लियर। 10 लोग हैं, कहने का बता रहे मेरे परिवार में 10 लोग हैं, तो देयर आर 10 मेंबर्स या 10 पीपल, यू कैन ऑल्सो राइट। अगला है, जहां तक तुम्हारे दोस्तों का सवाल है सभी चोर हैं, सभी बेईमान हैं। यस, जहां तक तुम्हारे दोस्तों का सवाल है, तो भाई जहां तक तुम्हारे दोस्तों का सवाल है सभी चोर हैं। 3 पार्ट में हो गया, तो जहां तक के लिए एज फॉर एज, ओके, तुम्हारे दोस्तों का सवाल है, तो सब्जेक्ट क्या, किसका सवाल है? तुम्हारे दोस्तों, योर फ्रेंड्स। यहां पे कितने दोस्तों का, मतलब बहुवचन की बात हो रही है। यस, नंबर्स ज्यादा हैं, तो यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे हम? आर का इस्तेमाल करेंगे। तो एज फॉर एज योर फ्रेंड्स, सहायक क्रिया आर, और सवाल के लिए कंसर्न। यस, हेल्पिंग ऑफ आर के बाद कंसर्न लगा दिया। इतना मामला क्लियर है हमारा। उसके बाद सभी के सभी क्या है? चोर हैं। यस, तो क्या लगा देंगे हम? ऑल आर थीव, ऑल आर थीव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और समझ, जहां तक तुम्हारा सवाल है तुम बिल्कुल
बेकार हो, मतलब तुम बहुत बुरे हो। तो जहां तक तुम्हारा सवाल है तो भी तुम्हारा है सिर्फ, तो तुम्हारे के लिए यू होगा as far as you are concerned। जहां तक हमारा सवाल है as far as we are concerned। जहां तक इलाहाबाद का सवाल है as far as इलाहाबाद is concerned। किसी भी चीज के बारे में अगर सवाल है आता है तो हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, is am are concerned, फिर उसके बाद सेंटेंस लगा देंगे और उसके पहले as far as का इस्तेमाल करना है। यस, उम्मीद करता हूं ये आपके सारे तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स क्लियर नहीं है या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट्स में कमेंट करें, कमेंट से हमें हेल्प मिलेगी कि अगली बार हम उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।